अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नासिरुल्लाह खान। आज मैं आपको फिर वेलकम करता हूं मेरी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट का, जो कि हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन की हम पहले इस हवाले से बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। देन इफ़ वी लुक इनटू द ओरल कम्युनिकेशन पार्ट, इफ़ यू कैन सी कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, कि किस तरह ओरल कम्युनिकेशन या आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो डिवाइडेड है फर्दर इनटू बिट्स एंड पीसेस। तो ओरल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टुडेज डिस्कशन इज अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं, रोल प्ले करते हैं अपना आपकी कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस में। आपकी कम्युनिकेशन अगर बेहतर होती है तो वो एट टाइम्स इस वजह से बेहतर होती है कि आपके नॉन वर्बल्स बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं और दे आर अलाइंड विद योर वर्बल्स, जो आपके वर्बल के साथ अलाइन होते हैं। तो यू कैन सी दीज डिस्टिंग्विशेस हियर कि नॉन वर्बल्स, वर्बल्स एंड देन ऑफ कोर्स only focusing on the non-verbal part. अगर आप मेरी इस स्पीच को एनालाइज करें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि I am moving my hands. You can see my facial expressions, proper eye contact to someone else, proper attire that I am talking to. मेरी एक आवाज़ की एक पिच है जो मैंने मेंटेन की हुई है, ताकि आप लोगों को ना लगे कि मैं चीख रहा हूं, ना कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ बहुत ही स्लो है और आप लोग सुनने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। द पॉइंट इज़ कि ये तमाम तर्जुमे ने आपको खुसूसियात बताई हैं, ये तमाम खुसूसियात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है, जो कि आपके कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा है। तो ये जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि 90% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड हियर दैट आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, जहां पर हमने इस चीज़ को पिक्चराइज करने की कोशिश की है कि हम किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाइंड है एक दूसरे के साथ। कमिंग टू द towards the first part, which is the posture of the non-verbal communication. Posture को समझने का बड़ा एक सिंपल सा एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि posture has been derived from posing. आप पोज करते हैं कहीं पर किसी पिक्चर के लिए, तो आप अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूकार रखते हुए, बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए, शेव बेहतरीन होनी चाहिए, शर्ट बिल्कुल टक इन होनी चाहिए, एंड देन यू गिव अ प्रॉपर पोज टू अ पिक्चर, और वो आपका पिक्चर आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज कंसीडर्ड पॉस्चर व्हेन यू कैरी आउट योर इंटायर बॉडी इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप अपने अटायर का ख्याल रखते हैं एक मखसूस इन्वायरमेंट के मुताबिक, इसको हम कहते हैं पॉस्चर, जो कि आपके नॉन वर्बल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कमिंग टूवर्ड्स अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, द जेस्चर पार्ट। द जेस्चर पार्ट इज कंसीडर्ड एज कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि योर हैंड्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन यू टॉक। दिस मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स आर कंसीडर्ड एज जेस्चर्स। आपके हाथों की जो ये मूवमेंट हैं, ये जेस्चर्स कहलाती हैं, और ये आपकी कम्युनिकेशन को वायबल बनाती है। आप अगर अपने हाथ जेब में डाल दें या आपके हाथ पीछे हों, तो यकीनन आपकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितने कि आप अपने हाथों को प्रॉपर अंदाज से, इफ़ यू आर जस्ट फेसिंग ऑडियंस, आपके हाथ में एक पेन हो, आप उस पेन को पकड़ के खड़े हो जाएं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस, दैट वुड बी प्रॉपर, एंड व्हेन नीडेड आप उसको मूव कर सकते हैं जब भी आप कोई भी बात कर रहे हो। बट जेस्चर्स and postures, they need to be aligned with each other. Now moving down the line, the third part, and which is considered as the most important one and the crux of this entire story, which is the paraverbal. Paraverbal क्या है? आप गौर कर रहे हैं मेरी स्पीच पर कि at times मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है, at times मेरी आवाज़ नीचे आ रही है। I am taking small pauses. See, whatever I'm saying, whatever tone of the voice I'm using, whatever stress that I'm using on the words, emphasizing on the words at times, कभी मेरी आवाज़ नीचे चली जाती है, कभी ऊपर आ जाती है when needed. So these all attributes are considered with the paraverbal. They are extremely important. अगर आप paraverbal का सही यूज़ नहीं करते तो आप monotonous हो जाते हैं, और monotonous speech is never liked by the audience. Monotonous लोगों को
बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता उनके स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस को। देयरफॉर आप अपनी स्पीच में सिर्फ एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप मोनोटोनस ना हो, आप कहीं ऐसा जिसे हम कहते हैं कि वुडन फेस ना हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वायबल हों, नज़र आ रहे हों व्हेन नीडेड, आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट हो, आपके मूवमेंट हैंड्स की जो है जिसे हम कहते हैं जेस्चर्स, दे नीड टू बी अलाइन विद द वर्बल्स। तो दिस is usually considered as a full-fledged package of your communication जब आपके verbals और non-verbals align होते हैं एक दूसरे के साथ। तो see, these things have been highlighted there and you can see here कि these things have been categorized here as well कि किस तरह non-verbal और verbals ये align होते हैं और non-verbal की अपनी अहमियत किस हद तक है और कितनी ज़्यादा है। आई होप कि आप आज के लेक्चर से आपने अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी ओरल कम्युनिकेशन की एक स्किल को सीखा होगा, विच इज़ हाउ टू मेक योर नॉन वर्बल्स इफ़ेक्टिव। नॉन वर्बल्स होते क्या हैं और उसको हम इफ़ेक्टिव बना कैसे सकते हैं, वायबल कैसे बना सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि यू प्रैक्टिस इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपका कमांड होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हो, आप एक नेचुरल लुक आपका होना चाहिए। यू शुड नॉट बी रोबोटिक और समथिंग एल्स दैट यू आर नॉट। तो नेचुरल इज समथिंग कि आपके नॉन वर्बल्स भी एविडेंट हो जाते हैं उससे, एंड दीज आर द की टू सक्सेस इन योर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस एंड ओरल कम्युनिकेशन। Thank you very much for watching this video. Subscribe our channel and share these videos with those who maybe are in dire need of such videos. Thank you very much.